बहुत सुंदर अवतार है। मत्स्य अवतार में हमारे भगवान आज आएंगे। बोलिए मत्स्य भगवान की। राजन परीक्षित जी के लिए सुखदेव जी समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि एक समय की बात है, सतयुग था और सतयुग में इतना जल आ गया था समुद्र में कि पूरी पृथ्वी डूबने जा रही थी। हाँ बजा लियो बजा लियो। तो समुद्र बड़ा पानी था, क्या हुआ, पूर्ण हुए 100 वर्ष में ब्रह्मा जी की रात, विश्व उदय के नाम से होने लगा प्रभात। जब 100 वर्ष बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो घर के 100 वर्ष कितने लोग टपक जाते, 50-60 तक मुश्किल पहुंच पाते हैं। और कहा ब्रह्मा जी का भैया एक दिन होता 100 वर्ष। तो इधर ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ है। ब्रह्म के जागृत होते ही संसार अचल जाग गया, पर मुंह खुलते ही एक गरीब वेदों को लेकर भाग गया। अब ये देखो परीक्षित जी ने कथा कहाँ पे की सुनी, कतई पीछे ले गए। कहाँ पे ले गए हैं, जहाँ पे सृष्टि की रचना होती है। रचना कर दी। रचना करने के बाद क्या श्री ब्रह्मा जी ने वेदों के लिए रचा। किसके लिए रचा, वेदों के लिए। उन वेदों के लिए लेके एक ग्रीव राक्षस का नाम था, एक ग्रीव, वो वेदों को लेकर भाग गया। जब भाग गया ब्रह्मा बेचारे चिल्लाए, चिल्लाते हुए पहुंचे हैं विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान रहे मां। तो विष्णु भगवान बोले क्या बात है, कि बात क्या है। ब्रह्मा बोले श्री महाराज, गिर पड़ा वज्र के छप्पर से, मुंह खुलते ही कट गई जीभ सिर, मुड़ते ही ओले बरसे। बोले महाराज हमने वेदों की रचना की बड़ी मुसीबत से, लेकिन कोई ले गया। बताओ, फसल हमने उगाई थी, हमारी फसल पक के तैयार हुई थी, तब तक ओले गिर गए। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने वेद रच के रखे, तब तक राक्षस ले गया। क्या होता है इस प्रकार कह के हुए श्रीपद अंतर ध्यान, वे शत्रुवत भी चला करने को स्नान। इधर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम आपके वेद जरूर लौटाएंगे, कोई उपाय निकालेंगे। तब तक पृथ्वी लोक पर एक चक्रवर्ती राजा था। उसका राजा का नाम था सत्यव्रत। क्या नाम था, सत्यव्रत। वो एक बार स्नान करने के लिए गया था। जब स्नान करने के लिए गया था कि सबका ध्यान बांधते ही मछली आ गई अंजलि में, कुछ तड़प झपटती दिखला करे कहने लगी बे, क्या बे, ऐसी वाणी से बोली, व्याकुल वाणी से। क्या बोली, अपनी भाषा में बोली, राजन मैं छोटी सी मछली, मुझको जर जर खा जाएंगे। बोले राजन मैं बहुत छोटी मछली हूँ, आपसे प्रार्थना है, इस जल के जीव मुझे खा जाएंगे। प्रार्थना क्या है, निर्भय जीवन पा जाऊंगी, जो नरपत मुझे बचाएंगे। बोले आपसे यही प्रार्थना है, आपकी अंजलि में मैं इसलिए आई हूँ। आपने जैसे ही जल अंजलि में लिया है, अंजलि में लेके चढ़ाने के लिए वैसे ही मछली आ गई। मछली ने कहा मुझे बचा लो, अपने घर पे ले चलो। राजन बोले अरे जीवन में पहली बार हमने जंतु के लिए बोलते हुए देखा है। राजन प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होके उसके लिए अपने कमंडल में रख लिया। कमंडल में रख लिया, घर तक नहीं पहुंचे तब तक वो कमंडल में आ गए। बड़ी होने लगी। राजा ने गड्ढा खुदवाया, जब गड्ढे में डलवा दी तो गड्ढे से भी बाहर आ गई। राजा ने जब उस मछली के लिए देखा तो राजा बोले ये कैसी मछली है, ये कह रही थी हमें जीव जंतु खा जाएंगे, लेकिन ये पल पल बढ़ती जाती है, क्या बात है। राजन चक्कर में है। राजन तन मेरा समा सके इतना उसमें अवकाश नहीं, कोई दूसरा उपाय करो मुझको इस जगह सुपास नहीं। बोले राजन
हम इस गड्ढे में नहीं आ रहे, कोई ऐसा उपाय करो जहां हम चैन से घूम सकें, दौड़ सकें, बैठ सकें। किंतु वहां भी हो गया सतयोजन विस्तार, समझ सका तब सत्य व्रत और निश्चय अवतार। जब उसका शरीर बढ़ने लगा और वो सोचने लगा ये कोई अवतारी है, ये मछली नहीं हो सकती, मछली होती बोलती नहीं, सोचने जैसी बढ़ती नहीं, कोई जरूर अवतार है। ये सुन कर कहने लगे मत्स्य भगवान, कभी न करना चाहिए राजनियों अभिमान। क्यों राजन, एक बार तुम्हें अभिमान हुआ था, उसी अभिमान के लिए, भुलाने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ आई हूँ। इतनी बात करके राजन के लिए पूरी बात बताई। कहा तू पाल किसी को सकता है, ये झूठा तेरा दावा है। बोले तुझे अहंकार था कि मैं पृथ्वी का राजा हूँ, चक्रवर्ती राजा हूँ, जनता को हम ही पालना है, तुझे ये अहंकार हो गया। तूने दावा किया था अपनी प्रजा से हम तुमको पाल रहे हैं, लेकिन ये तेरा वादा आज झूठा हो रहा है। कहा तू पाल किसी को सकता है, ये झूठा तेरा दावा है। पालन पोषण मरना करना ये केवल मेरी इच्छा है। बोले पालन पोषण करना ये सब मेरे हाथ में राजन, तुम अहंकार में क्यों आ जाते हो? जो काले देव का भक्षण है वह जग का रक्षक क्या होगा, जो अपना अपना रक्षक है। भाई अगर हमारे शरीर पर कोई घात करेगा तो हम अपनी तो रक्षा करेंगे या दूसरे के प्राण बचाएंगे, लेकिन भगवान में कितनी समर्थ है, वो पूरी दुनिया की जान बचाते हैं, पूरा दुनिया का घर परिवार चलाते हैं। लोग कहते हैं हम काम करने नहीं जाएंगे, मेरा परिवार नहीं चलाएगा, लेकिन भैया सब भगवान के हाथ में है। कहा तू सब चीजों का संग्रह कर, उस नैया पर चढ़ जाएगा, फिर मेरे उपदेशों द्वारा जीवन से मुक्ति पाएगा। कि एक समय आएगा पृथ्वी जब लौटपोट होगी तो जल ही जल होगा, और एक नैया दिखेगी उसमें संत जन बैठे होंगे, उस नैया का सहारा ले लेना और तू मुक्ति पा जाएगा। इसलिए भगवान ने अवतार लिया था, तो कि वेद भी देने थे वापस लाके, और इस राजा का जो घमंड था वो तोड़ना था। ये कहकर अंतरित हुए मत्स्य रूप भगवान, राज छोड़कर सतव्रत बैठ रहा घर ध्यान। हुआ साथ में दिन वही महाप्रलय शोर, सहसा ही वह सृष्टि सब कांप उठी सब ओर। साथ में दिन भगवान ने कहा प्रलय आएगी, प्रलय होते ही साथ में दिन आया, घमसान मच गया, शोर मच गया, पृथ्वी कांपने लगी, जल ही जल हो गया। तो क्या देखा, एक नौका है, नौका में संत जन बैठे हैं, उसी नौका में आज सत्यव्रत बैठ गया और संतों ने उसे ज्ञान दिया, ज्ञान देके वो सीधे वैकुंठ लोक को पहुंच गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय।